Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे चौंकाने वाले रहे। इनमें भी सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट रहा बिहार की रुपौली विधानसभा सीट का। इस सीट पर ना तो नीतीश की चली और ना ही लालू की। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह बाजी मार गए। शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया, जबकि आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को 67,000 से ज्यादा वोट मिले। कैसा लग रहा है सालों बाद विधायक बने एक बार फिर से? देखिए, हमको कोई अंतर नहीं अभी तक पड़ा है। हम तो जनता का सेवा करते हैं, हारे या जीते। आज लेकिन रुपौली के जनता भगवान ने आशीर्वाद दिया और जीते, और जनता भगवान के लिए हम 30 साल से काम कर रहे हैं। अब जिता दिए तो और हम विधानसभा में मजबूती से आवाज़ रखेंगे। वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, रेलवे लाइन आपको बिहारीगंज से रुपौली होते हुए बरसों पास हुआ है, उस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। रुपौली के दक्षिणी भाग में विजय लालगंज से कोस्कीपुर होते हुए कुर्सेला तक रिंग बांध का जरूरी है, उस पर हम आवाज उठाएंगे। आपके खिलाफ नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे, तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे। नीतीश और तेजस्वी को पटकनी देते हुए आपने यहाँ पर चुनाव में जीत दर्ज किया है, क्या कहेंगे, क्या मजबूती रही आपकी? देखिए, जनता भगवान के सामने कोई नहीं, नीतीश रहे या तेजस्वी जी रहे, भगवान के सामने कोई टिकता है तो उनका। शंकर सिंह ने उपचुनाव से पहले एलजेपी रामविलास से इस्तीफा दिया था और निर्दलीय मैदान में उतरे थे। इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत ये सीट जेडीयू के पास गई थी और जेडीयू ने कलाधार मंडल को मैदान में उतारा था। इससे पहले शंकर ने 2005 में एलजेपी के टिकट पर रुपौली विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि तब किसी भी दल की सरकार नहीं बनने पर 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। इसके चलते शंकर सिंह कुछ ही दिनों तक विधायक रह पाए थे। इसके बाद शंकर ने 2010, 2015 और 2020 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि तब वो जीत नहीं पाए, लेकिन अच्छे प्रदर्शन के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। बिहार की रुपौली सीट की बात करें तो दरअसल बीमा भारती के जेडीयू से आरजेडी में शामिल होने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी और इसके बाद से सीट खाली हुई थी। बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी करके पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीमा भारती को इस सीट पर पप्पू यादव ने हरा दिया था। उपचुनाव के नतीजों पर पप्पू यादव का क्या कहना है, अब आप वो भी सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट का बंटवारा के लिए एक ही स्वजातीय को टिकट दे दिया गया। ये काम नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के लोगों ने बड़ी साजिश के तहत अत्यंत पिछड़ी जाति को सीट को हराने का काम किया। ये जदयू के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सभी लोग प्रचार के लिए चले गए थे। सब नरेंद्र मोदी को छोड़ के सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय सभी मिनिस्टर, कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर था, एक भी वोट जदयू को नहीं दिया। 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने जदयू को नहीं दिया। पहले भी जब चिराग जी लड़े थे तो जदयू को बीजेपी का वोट नहीं मिला था। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की एक सीट पर हुआ उपचुनाव काफी दिलचस्प रहा। अब हर तरफ शंकर सिंह की चर्चा हो रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।